सोशल मीडिया की टीम जिसमें औरंगाबाद न्यूज़, औरंगाबाद 2020 अपडेट, SDM न्यूज़ और हम ये 5-6 लोग सोशल मीडिया वाले आज खुलदाबाद शरीफ आए हैं। कुछ हम ऐतिहासिक चीज़ों का धरोहर का दौरा कर रहे हैं, कोई मज़ार शरीफ का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की ज़ियारतें कर रहे हैं और ये वीडियो साथ साथ इसलिए बना रहे हैं ताकि जो नए दर्शक देखने वाले उनकी कुछ मालूमात में इजाफा हो, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। चलिए मैं जहाँ खड़ा हूँ ये आप देख सकते हैं, ये खुलदाबाद की बहुत मशहूर दरगाह है, हज़रत सदर बख्शुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। हम इनकी बारगाह में पहुँचे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और दरगाह का अपना इतिहास क्या है, इसकी तारीख क्या है, ये बुजुर्गान की खिदमत क्या है, इनका शिजरा क्या है, ताकि जो नई नस्ल जो कहने के बुजुर्गान से जो दूर है या उनको ज़्यादा मालूमात नहीं है, उनकी मालूमात में इजाफा हो सके, इसी नीयत से, इसी मकसद से ये वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। चलिए मैंने आपको बाहर बताया कि हमारे एक चैनल की टीम 4-5 चैनल हमारे यहाँ पर आए हैं और एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो 1400 साल की यहाँ पर आए थे, कहा जाता है बड़े बड़े अपने वक्त के शहरान ज़माना बड़े बड़े बुजुर्गान यहाँ पर ये आराम फरमान बड़ी खिदमत रही और आज हमारी कई नस्लों को उसका पता भी नहीं है। तो वही मकसद से वीडियो बनाया जा रहा है चैनल के ऊपर कि जिस बारगाह के साथ नाम बता दूँ। देखिए हज़रत ख्वाजा मौलाना शेख मुंतखबुद्दीन ज़रदरी बख्शुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मुंतखबुद्दीन, ये इनकी बारगाह के सामने है। अब इनके बारे में पूरी तारीख क्या है, ये बुजुर्ग कहाँ के थे, कौन से सिलसिले के थे, कौन से सिलसिले के थे, कब आए थे, इनकी खिदमत क्या रही, कब से उर्स मनाया जाता और कैसे कैसे दूर दूर से लोग आते, तमाम एक तारीखी मालूमात ताकि देखने वालों के इल्म में मालूमात में इजाफा हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ये लोग जो चैनल के तवस्सुस से खुलदाबाद और इन बुजुर्गान दीन की मालूमात देना चाहते हैं, इस तवस्सुस से मैं यहाँ पर हज़रत ख्वाजा मुंतखबुद्दीन शेख ज़रदरी ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में यहीं का खादिम है, भी हमारे खादिम हैं, यहीं पर इमामत भी करता हूँ, मुजावर भी हूँ। उसी तवस्सुस से मैं आपको ये मालूमात देता हूँ जो किताबी हवाले हैं। हज़रत ख्वाजा मुंतखबुद्दीन शेख ज़रदरी ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह। वैसे तो खुलदाबाद शरीफ जो है तारुफ़ का मोहताज नहीं है, क्योंकि इन बुजुर्गान दीन के कदम मुबारक यहाँ आने के बाद खुलदाबाद जो मामला है अयान है, जानते हैं लोग। ख्वाजा मुंतखबुद्दीन शेख ज़रदरी ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह ये चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। इनकी पैदाइश हिंदुस्तान के हरियाणा में जो मकाम है हासिल, वहाँ इनकी पैदाइश हुई है। 675 हिजरी में आप पैदा हुए और 709 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आप जो है 17 साल की उम्र तक निज़ामुद्दीन महबूबाई के पास रहे। बचपन से लेकर जो है आपके मामू जमालुद्दीन हांसी जो हांसी में रहते हैं उनकी तरबियत रही। उसके बाद निज़ामुद्दीन महबूबाई की तरबियत में रहे और वहीं से आपने खिलाफत भी हासिल की और उन्हीं के हुक्म पर 17 साल की उम्र में खुलदाबाद शरीफ की तरफ कूच करे। आप जिस वक्त यहाँ पर आए तो उस वक्त जो है एक बड़ा मजमा जो है हज़रत के पास था। आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ 700 पालकी को खुलदाबाद शरीफ की तरफ रवाना किया। हज़रत की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के पास सबकी किफ़ालत थी। तो हज़रत के पास कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत निज़ामुद्दीन महबूबाई ने दुआ करके जो है उनके पास कुछ अता किया था और वो यहाँ रवाना हुए। उस वक्त जब रवाना हो रहे थे तो दिल्ली में जब आप निकले वहाँ से तो सब लोग बाहर छोड़ने के लिए गाँव के पास दिल्ली के बाहर छोड़ने के लिए आए। निज़ामुद्दीन महबूबाई के साथ जो लोग थे तो उसमें से किसी ने कहा कि देखिए हज़रत, ये ऐसा लग रहा है कि दूल्हा आगे पीछे बाहर है। तो निज़ामुद्दीन महबूबाई कहा कि हाँ, ये वाकई में दूल्हा ही है। दीन के दूल्हा इसलिए इनका नाम दूल्हा मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। और जब वो यहाँ पर आए तो किफ़ालत का इतने सारे लोगों का मसला था, तो आपने हुक्म दिया था कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको इनकी किफ़ालत का मामला कर देगा अल्लाह ताला। तो आप जो है तहज्जुद की नमाज़ अदा करते और उसके बाद दुआ करते कि भाई इनकी किफ़ालत का मामला अल्लाह कर दे, तो अल्लाह राज़िक़ रहीम है। तो अल्लाह ताला ने जो है उनको हर वक्त कहीं जो है ज़र के टुकड़े या जो हमने लिखा और पढ़ा है वो वहाँ पर अता हो जाती है और आप उसी वक्त जो है फजर के बाद बोलो या जब भी मौका होता है उस वक्त को लोगों में तकसीम कर देते हैं। इसलिए आपका नाम ज़रदरी ज़रबख्श, इस तवस्सुस से ज़रदरी ज़रबख्श कहा जाता है। ये 2 लक़ब है किताबों के हवाले से। और वैसे तो बहुत सारे आपके अलक़ाब हैं और आप यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर अपना पड़ाव डाला और यहाँ पर दीन की तबलीग की, शरीयत और तरीक़त के सारी चीज़ें आपने यहाँ
جو لوگ موجود تھے ان کو بتایا، دین کی طرف راغب کرایا، اور اپنے عمل سے تمام لوگ جو ہیں ان کے اعمال کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کا خانقاہی نظام چلتا رہا، اور یہاں سے 700 پالکی کے جو بزرگ تھے وہ یہاں سے جو ہے پوری دکن کی طرف بھیجے گئے اور وہاں دین کا کام شروع کر دیا گیا اور دین کا کام ہوا۔ اس کے بعد آپ 17 سال تک یہاں دین کی خدمت کی۔ دین کی خدمت 17 سال ہونے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ بھی ہے اور مرید بھی ہے، ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ کے بھائی تھے وہاں پر، آپ وہیں جائیے خلد آباد میں، اور وہاں پر آگے کی دین کی تبلیغ اور اسلام کو سمجھیے۔ اس کے بعد برہان الدین غریب بھی یہاں پر آئے، انہوں نے 700 پالکی کے ساتھ وہ بھی آیا، انہوں نے پھر یہاں پر دین کا کام شروع کیا اور اسی توسط سے دین کا کام چلتا رہا۔ اس کے بعد زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی گئی، پھر انہوں نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا تمام بزرگان دین کے سلسلے سے۔ اس کے بعد کئی بزرگان دین یہاں پر آئے، جس میں راجہ خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جلال الدین گنجراواد، جو حضرت خواجہ منتجب الدین شیخ سے پہلے آئے تھے، لیکن وہ اسی طرف بستی کے باہر ہی رہے اور ان کا بھی بہت کم عرصہ رہا، لیکن اس عرصے میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ اس وقت بہت کم لوگ یہاں پر تھے، لیکن یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگوں سے بہت سارا معاملہ چلا اور یہاں تک جو ہے پہنچا ہے۔ تمام بزرگان دین جو دکن کی طرف ہے یہ پورے یہیں سے ہے۔ حضرت کی والدہ محترمہ بھی جو ہے یہاں پر ہے، جن کا نام بی بی حاجرہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے ایک ماموں ہے خواجہ سراج الدین، اور حضرت کی 5 بہنیں اور کل 4 بھائی ہیں، جس میں بڑے بھائی حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ ہے، دوسرے نمبر کے اور بھائی ہے یہ آخری جو ہے خواجہ منتجب الدین شیخ زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کی برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کی عمر 20 سال بفرق ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بادشاہ یہاں پر ابوالحسن تانا شاہ ہے، ناصر بن شہید ہے، نظام الملک آصف جہاں اول ہے، ایسے کئی بادشاہ بھی یہاں پر آرام گاہ نے انہوں نے اپنی پسند کیا خلد آباد کو اور یہیں پر آرام کیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ منتجب الدین شیخ کے وصال کے 350 سال بعد یہاں پر آئے اور اس کے بعد ان کا یہاں وصال ہوا۔ اس طریقے سے خلد آباد کا معاملہ چل رہا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ دین کا جو اللہ کے فضل و کرم سے ان بزرگوں کا جو فیض ہے، روحانی فیض ہے، وہ یہاں پر آج بھی ملتا ہے۔ آپ آ کر دیکھتے ہیں ہندوستان کے کئی جگہوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے اپنی جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ ان کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جو آج روحانیت کا جو معاملہ ہے یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ ادب یہاں سے جو ہے بہت خلد آباد شریف سے جو ادب یہاں سے لوگوں کو ملتا ہے وہ کسی جگہ آپ کو نہیں مل جائے گا۔ کہ بزرگوں کا فیض اور یہ روحانی فیض تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو اپنے فیض سے ہمیشہ جاری و ساری کرتا ہے اور ان کے مقاموں پر ہمیشہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جو لوگ اپنا دلی سکون چاہتے ہیں وہ ان بزرگوں کے ساتھ آتے ہیں، جسے بادشاہ نے کہا کہ جب مسئلہ ہوتا میرا تو کرتے ہیں تو میں کسی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ جو یہ اللہ والے ہیں ان کے فیض سے تمام لوگ جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان کی جو کرامتیں ہیں وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں جو اس کے حوالے سے ہم لوگ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، بسینہ بھی ہوتی ہے۔ اور برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو چاندی کی قوم نکلتی ہے وہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نکلتی ہے۔ جس وقت قحط کا معاملہ تھا، قحط پڑا تھا، اس وقت جو ہے معاملہ بہت جو ہمارے خدامین حضرات تھے ان کے لیے بہت معاملہ درپیش تھا کہ کس طریقے سے کفالت ہو۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے دربار میں چاندی کو قومیں نکالا تھا زمین سے، تو ہم لوگ جو ہے خالی حضرات ان کو چھوڑ کر نہیں گئے، وہی کاٹتے وہی بیچتے، اور جب ہماری کفالت ہو جاتی ہے ہمارا معاملہ صحیح ہو گیا، قحط دور ہو گیا، تو اس کے بعد وہ نشانی آخر ہے۔ ایسے بہت ساری کرامتیں ہیں جو ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تھوڑی بہت ناقص معلومات جو مجھے تھی میں نے یہاں پر دیا ہوں، باقی کتابوں کے حوالے سے آپ معلومات۔ بہت سارا ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے مسلم سماج میں ایک عجیب و غریب ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو بزرگان دین کے آستانے پہ درگاہ شریف پہ آنے کو پہلے تو انہوں نے صرف سیکھ سے جوڑا ہے، بزنس سے جوڑا ہے، تو آپ کی یہاں کے خادم ہے اور آپ بھی بہت دین سے وابستگی ہے، تو یہ بتا دیجیے نئے لوگوں کو کہ بھائی شرک کسے کہتے ہیں اور زیارت کا طریقہ کیا ہے تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ شرک کا جو معاملہ ہے اصل میں شرک کو سمجھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی واحد ذات ایسی ہے جو اس کو سمجھنا کہ بھائی شرک کسے، شرک اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام ہے۔ آج کل ہم نے جو ہے اس کی مکمل معلومات نہیں حاصل کرتے ہوئے یہ اصل میں شرک اور جتنی بھی چیزیں معلومات حاصل کرنا ہے کسی عالم یا کسی
पीर और मुर्शद के पास बैठने के बाद ये सारी चीज़ें मालूम होती है। लेकिन आज कुछ ऐसा भी हो गया है कि कुछ लोगों ने अपना कारोबार इस तरीके से बना लिया है जो शिरकिया मामला करते हैं, लेकिन अल्लाह के फضل करम से शिरक साफ साफ है। अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं करना है, और ऐसा नहीं करते तकरीबन जो है आप मालूम पड़ेगा आपको कि आप लेंगे। लेकिन आज कम मालूमात की वजह से लोग छोटी छोटी चीज़ों को शिरक में तब्दील करते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमा दिया कि किसी शख्स ने कोई शिरक नहीं किया और उस पर किसी ने तहमत लगाया कि ये शिरक किया है इसने, तो क़यामत के रोज़ बरोज़ हशर जो है उसको शिरक उस पर वापस लौटा दिया जाएगा। तो इस मामले में बड़ा एहतियात रहना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। बुज़ुर्गों के पास जाने के लिए कोई मना नहीं है, आप जा सकते हैं। आपको जो मालूमात है उस तरीके से आप जो है फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं, इरसाल सवाब कर सकते हैं। आप जो है किसी पर तहमत लगाना, ये मुसलमानों का जो मामला आज हमारे पास हो गया है कि हम एक दूसरे पर सिवाय तहमतें बांधने के, कुफ्र और शिर्क के फतवे देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा इखलास वाला काम होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमने अपनी ज़िंदगियों को बनाना चाहिए, अपने अमल में जो है मजबूती और इखलास लाना चाहिए, ताकि लोग देखकर हमारी तरफ आए, ना कि हम आपस में लड़े झगड़े और लोगों को जो है तितर बितर कर दें। आज जो हालात हैं हमारे, वो हमारे अमलों की बदौलत है। अल्लाह ताला जो है तमाम मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और दीन की सही समझ अता फरमाए, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। दीन जो है सिर्फ कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई पढ़ लिया और किसी सुन लिया हो गया। उसके लिए किसी उस्ताद के पास जाकर बाअदब जानो अदब होकर सीखना चाहिए। उसके लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं है। जब हम दीन को अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, तो हमारे सारे मामला सही होंगे। अल्लाह ताला हमको जो है सही दीन पर समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम एक सवाल ये भी है, हज़रत जो उर्स होता है, तो ज़रा उर्स की तारीख बता दीजिए कि कौन से और उसका इख्तिताम कब होता है, ताकि जो नहीं देखने वाले उनके मालूमात में इजाफा। हज़रत का उर्स मुबारक जो है वो रबीउल अव्वल के महीने में होता है। 4 रबीउल अव्वल से शुरू होता है, 8 रबीउल अव्वल तक उर्स मुबारक आपका चलता है। तकरीबात जो उर्स की होती है 4 से 8 तक होती है। वैसे मेला जो होता है, जो यहाँ पर मेला भरता है हज़रत की उर्स के तवस्सुस से, वो 1 महीना लगभग चलता है, और यकसा जो है लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, फज़ूल व बरक़ात हासिल करते हैं। और 12 रबीउल अव्वल को ख़ास तौर से हमारे पास यहाँ पर खुल्दाबाद में मोए मुबारक और पैरान मुबारक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोए मुबारक है, जो पैरान मुबारक है, जिनकी सनद हमारे पास मौजूद है, वो यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल की शब से समझ लीजिए। 11 रबीउल अव्वल ख़त्म होने के बाद 12 रबीउल अव्वल की शब शुरू होती है। उस वक़्त से 12 रबीउल अव्वल की रात तक, 13 रबीउल अव्वल की रात तक इसको जो है दीदार कराया जाता है, ज़ियारत कराई जाती है। ये 12 रबीउल अव्वल के लिए ख़ास है, और उसके लिए रबीउल अव्वल के महीने में ख़ास हज़रत का उर्स होता है। तमाम लोग आते हैं, हिंदुस्तान के बहुत दूर दूर से लोग आकर उर्स में शिरकत फरमाते हैं। दूसरा, हज़रत का शिजरा जो है चिश्तिया सिलसिला मौजूद है। हज़रत के जो पीर व मुर्शद है, हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही है, उनके पीर व मुर्शद बाबा फरीद गंज शिकर, क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इस तरीके से सिलसिला जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला तक है। आपका जो नसबी सिलसिला है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा तक है। वो सारे शिजरे हमारे पास यहाँ लगे हुए हैं, उसके जो है आप तस्वीर लेकर वो भी डाल सकते हैं। उस पर हमारी और किताबों की मालूमात में भी आपको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मौलाना साहब ये बताइए कि कुछ ऐसा तारीख, कुछ यादगार बातें, क्योंकि आप यहाँ के खादिम हैं, तो हिंदुस्तान की बड़े बड़े शख्सियत, लीडरान कह सकते हैं हम, सियासी लीडरान, जिन्होंने के यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अक़ीदत से माथा टेका, यहाँ पर ज़ियारतें की और एक मुतासिर हुए, ऐसे कोई बड़ी बड़ी शख्सियत का नाम हो सकते हैं? बहुत सारे हैं जो यहाँ पर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो ख़ास तौर से यहाँ पर आए थे, और देवीलाल भी आए थे, और इस तरीके से बहुत सारे मिनिस्टर भी आते हैं। और यहाँ पर अल्लाह वालों के पास जो मामला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी ज़ात, किसी भी धर्म, किसी भी जगह का आदमी हो, उनके दिलों में मोहब्बत, इनके इसमें जो मोहब्बत डालता है बुजुर्गों की, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डालता है। और वो लोग यहाँ पर आते हैं, आकर बिला लिहाज बिला मज़हब व लिहाज, कोई जो है वो नहीं है कि किसी भी मज़हब का आदमी है, कोई भी आते हैं यहाँ पर आकर ज़ियारत करते हैं। और बड़े बड़े मिनिस्ट्रान आज भी आते हैं, जब भी इलेक्शंस आते हैं या कोई ऐसे उनके पास मामला पेश आते हैं, तो यहाँ आकर अपने जो है हाज़िरी लगाते हैं, यहाँ इनके पास दुआ करने के लिए कहते हैं, और उसके बाद यहाँ से जाते हैं। ये आज भी चालू है, जो लोग देखते हैं उनको मालूम है कि भाई ये लोग आते हैं, और ये बाज़ाब्ता चैनलों के तवस्सुस से बताया भी जाता है। ये आपने सवाल कि जब यहाँ की जो इंतजाम है, साफ़ सफाई, वज़ू का पानी जो भी है देखने, तो ये कैसे इंतजाम तय पाते हैं, इसके बारे में थोड़ी और मज़ीद। हमारे पास जो है, हम जितने भी खुद्दामीन हजरात हैं जी, ये यहाँ पर हम लोगों ने आज से नहीं, जब से दरगाह है, जब से ये इसमें वक्फ फंड हम देते हैं। बाकी जो है सारी चीज़ों पर हमारा जो है मामला है, हमारी कमेटी है, हमारे सारे लोग मिलकर
इत्तेफाक के साथ पूरी सारी चीज़ें करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का वक्त से हमसे कोई फंड वगैरह नहीं मिलता हमको। हम लोग जो है जो ज़ायरीन भी आते हैं और कुछ हमारे पास से अखराजात हम लोग इसको लेकर यहाँ के जितने अखराजात है, पानी है, लाइट है, जितनी सहूलियात हम अच्छी से अच्छी फराहम कर सकते हैं। उस ज़माने में बादशाहों ने भी जिस वक्त आए थे उन्होंने जैसी जैसी उनकी सहूलतें थी, जैसे जैसा मामला था उन्होंने करते गए। हमारे पास से भी बहुत सारी चीज़ें आज भी जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक जारी रहेगी। ये खुद्दामीन हजरात सब मिलकर करते हैं। हमारी कमेटी है बाज़ाब्ता, कमेटी के सदर है जो इलेक्टेड है, मेम्बरान है इलेक्टेड है, ये लोग मिलकर सब मिलकर पूरे खुद्दामीन मिलकर इसके अखराजात को चलाएं। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन बिन मोहम्मद बसीरुद्दीन फैज़ाबाद शरीफ का ही रहने वाला हूँ। सरकार का खादिम हूँ। यहाँ पर इमामत और मुजावरी नाम है, ये भी यहाँ के मुजावर भी है, आगे भी है। इस तरीके से हम सब लोग मिलकर यहाँ की खिदमत करते हैं। इस तरह से देखिए मोहतरम ने एक बहुत ही नायाब और कीमती मालूमात फराहम की। हमारा एक ही मकसद था कि इनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं और कुछ बातें जो हमारे आपस में गर्दिश करती रही हैं, शिर्क है, बिदअत है या जो गुजरात दिन से कहने की दूरी जो मामला बढ़ते जा रहा है, तो मैं बड़े अदब एहतराम से उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए ये गुजरात दिन की आस्था है, ये वो दर है, वो दरवाजे हैं, ये वो शख्सियतें हैं कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने वतन को छोड़ा, पता नहीं कैसी कैसी सोहबतें बर्दाश्त की और आज अगर हम इसी चौकट से दूर होते हैं, इससे दूरी इख्तियार करते हैं तो बोलिए हमारा बचता क्या है। तो मेरी आपसे आत्मा इतनी गुजारिश है कि हम तमाम गुजरात दिन से वाबस्ते की जोड़ें, उनसे मोहब्बत करें, उनके नज़रिए को, उनके उसूलों को, उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाए, जैसी भी हम लाए कोशिश करें और इससे जुड़े। और ये वो दर है जहाँ से हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब का एकता का पैगाम भी जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप जुड़ेंगे और हम अपनी तरफ से आप क्या जज्बात अंजाम दे सकते हैं, जो भी मामला में हिस्सा ले सकते हैं आप लेने की कोशिश कीजिए। यही आपसे एक अपील है। देखते रहिए आप इस चैनल।